शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020 और डे है इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हाल ही में कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 अक्टूबर। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस। यह दिवस लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गठिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता हो जाती है जो कि उम्र के साथ बढ़ती ही जाती है। इस दिवस की शुरुआत 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल यानी कि ARI द्वारा की गई थी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम यानी कि टाइम टू वर्क है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 अक्टूबर। यह दिवस वर्ष 2012 से लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान देने और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उनके मानव अधिकारों को पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 1995 में जब बीजिंग में विभिन्न देशों ने महिलाओं पर विश्व सम्मेलन पर बैठक की थी तो सर्वसम्मति से न केवल महिलाएं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए इस दिन को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 19 दिसंबर 2011 पर लड़कियों के अधिकारों के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया था। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यानी इस वर्ष इस दिवस की थीम माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, UN इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। अगला प्रश्न, किस देश में एवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनलैंड। 16 वर्षीय एवा मुर्टो को लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह कार्यक्रम गर्ल्स टेक ओवर के रूप में किया गया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फिनलैंड यह किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? तो यूरोप में है। इसकी कैपिटल या राजधानी का नाम हेलसिंकी है। यहाँ की करेंसी का नाम यूरो तथा वर्तमान के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का नाम सना मारिन है। अगला प्रश्न, LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त मंत्री। LTC यानी कि अवकाश यात्रा रियायत, कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उपभोक्ता खर्च के तहत उन्होंने 2 प्रस्तावों की घोषणा की। पहली LTC कैश वाउचर योजना, दूसरी स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना। अगला प्रश्न, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को किस सरकार ने मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के माध्यम से जब किसी पेड़ को किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटा जाता था तो उन्हें अब काटा नहीं जाएगा बल्कि अन्य किसी स्थान पर उखाड़कर कहीं और लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। 2020 का यह अवार्ड आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए देने का फैसला रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, ड्रूल्स कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करीना कपूर खान जी। ड्रूल्स कंपनी यह एक डॉग्स और कैट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है। इस कंपनी ने M5 इंटरटेनमेंट मूवी स्टूडियो टैलेंट सहयोग के लिए एक्ट्रेस करीना कपूर खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ड्रूल्स कंपनी इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष दीप नारायण गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के नमदाफो टाइगर रिजर्व में मीठे पानी की झील में शोधकर्ताओं ने केकड़े की नई प्रजाति अबरटेल फुसा नामदा फायेंसिस नामक
केकड़े की खोज की। इस प्रजाति के केकड़े मुख्यतः मीठे पानी का उपयोग उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए करते हैं, जबकि भोजन, प्रजनन और अन्य चीज़ों के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम ईटानगर, यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम पेमा खंडू जी और गवर्नर बीडी मिश्रा जी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा सीटों की संख्या 2। राजकीय पशु का नाम गायल, राजकीय पक्षी का नाम हॉर्नबिल, राजकीय फूल का नाम फॉक्सटेल ऑर्चिड और राजकीय पेड़ का नाम होलोंग है। अगला प्रश्न: हाल ही में कौन सी आईटी कंपनी विश्व की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी बनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने $100 बिलियन को छूकर दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: टीसीएस, इसका फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान के सीईओ राजेश गोपीनाथन जी हैं। अगला प्रश्न: दिस्टावो ई लर्निंग यूट्यूब चैनल किस राज्य ने शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा के लिए इस चैनल की शुरुआत की। इस परियोजना की शुरुआत राज्य के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: गोवा, यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम पणजी है। वर्तमान चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा सीटों की संख्या 2। राजकीय पशु का नाम गौर, राजकीय पक्षी का नाम फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, राजकीय फूल का नाम जैस्मिन, राजकीय पेड़ का नाम कोकोनट ट्री या नारियल का पेड़ है। अगला प्रश्न: वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राफेल नडाल। नडाल जी ने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि इस चैंपियनशिप के महिला खिताब को पोलैंड की इगा स्वियातेक ने सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर जीता। अगला प्रश्न: ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन ने। यह रेस जर्मनी के नूरबर्ग के नूरब्रगिंग में आयोजित की गई। यह हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत और उनके कैरियर की 91वीं जीत है। इस मुकाम तक अब तक माइकल शूमाकर ही पहुंच पाए हैं। इस रेस में दूसरे स्थान पर नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टापेन और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के डेनियल रिकार्डो रहे हैं। इस वीडियो में किसी प्रकार के संशोधन और सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।